नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मिता स्टाइलिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी जो साल की सबसे बड़ी और कठिन एकादशियों में से एक माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल को ग्रहण किए के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी की व्रत किस दिन किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि 17 या 18 जून किस दिन व्रत रखें। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 17 जून सोमवार से 4:43 से लेकर के 18 जून को 7:24 पर होगी, अर्थात उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। अब पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चौकी या पटा ले लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको भगवान श्री हरि को केले का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, अगर आप उनका पूजन कर रहे हैं तो केले के वृक्ष का पूजन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। केले का पत्ता अगर आपको मिल जाता है, ये ऑप्शनल है, तो आप वो भी रख सकते हो। उसके बाद कोई भी घड़ा ले लीजिए जो कि कोरा हो, उसके ऊपर एक पात्र रखने के लिए मिट्टी का ले लीजिए। एकादशी कथा की किताब और साथ ही साथ पंखे का पूजन भी किया जाता है क्योंकि गर्मी का महीना है। फिर उसके बाद आपको गणेश जी, अगर आप अलग से हो तो गणेश जी की मूर्ति रख लीजिए, नहीं है तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि गणेश जी अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी में भी मौली लपेट कर गणेश जी रख सकते हो। उसके बाद एक कटोरी में शक्कर ले लीजिए और यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है। उसके बाद आपके पास ऐसा पीला कोई भी टॉवेल, मतलब तौलिया जिसे कहते हैं, उपन्ना हमारे यहाँ कहते हैं, तो अगर पीले कलर का उपन्ना मिल जाता है वो रख लीजिए वस्त्र स्वरूप में। उसके बाद जो भी आपके पास फूल हैं वो फूल ले लीजिए, अगर आपके पास दूर्वा हो जाती है तो वो भी रख लीजिए। उसके बाद एक लोटे में पात्र में आप जल ले लीजिए और जो कि पूजन के लिए आवश्यक होगी। जो भी आपके पास भोग स्वरूप में, आप चाहे तो मखाने का भी खीर बना सकते हैं जो कि लक्ष्मी और नारायण दोनों को ही पसंद है। पीले फल ले लीजिए और जो भी मौसमी फल है वो फल ले लीजिए, जो भी आपके पास यथासंभव फल मिल जाते हैं जो कि गर्मी ज्येष्ठ के महीने में सभी लोग प्रयोग में लाते हैं, वो फल ले लीजिए। तो इस तरह से आपको एकादशी की कथा, मतलब जो आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो सबसे आवश्यक चीज़ें क्या है। हल्दी कुमकुम जो कि श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। चावल का प्रयोग ना करें पूजन में, तो काले या सफ़ेद तिल जो भी आपको मिल जाए वो तिल ले लीजिए। तिल के बाद आप दीपक ले लीजिए, आप चाहे तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। एक मैंने अलग से ग्लास में जल ले लिया, उसमें तुलसी जी डाल दी है। तुलसी दल आप पहले ही एक दिन तोड़कर रख लीजिए क्योंकि एकादशी के दिन ना ही तुलसी तोड़ते हैं ना ही उनका पूजन करते हैं, क्योंकि उस दिन श्री हरि का पूजन करने में तुलसी जी व्यस्त रहती हैं, अर्थात तुलसी जी भी श्री हरि का पूजन करती रहती है, इसलिए उन्हें उस दिन हमें परेशान नहीं करना चाहिए। फिर कर्पूर ले लीजिए, उसके साथ साथ हल्दी मैंने लिया है और आप मौली ले लीजिए जो कि हमें वस्त्र रूप में लेना है। साथ ही साथ जो भी भगवान को हमें वस्त्र नहीं होते तो वस्त्र रूप हम कलवा चढ़ा देते हैं। घंटी ले लीजिए और माचिस किसी भी पूजा में अनिवार्य होती है। आप चाहे तो देखिए हवन भी कर सकते हैं, तो हवन के लिए आप कपूर ले लीजिए और थोड़ा सा हवन सामग्री ले लीजिए और हवन के लिए कंडा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से पूजा के लिए अनिवार्य सामग्री, मतलब जिनके बिना पूजा नहीं होगा, वो मैंने आपको बताया है। आपको जो आपने घड़ा लिया है, घड़े में आप शक्कर या जल भर कर भी रख सकते हैं, उसके कंठ पर मौली लपेट लीजिए। और पूजा की विधि क्या है, पूजा की विधि का वीडियो मैंने अलग से सेपरेट आप सबके साथ शेयर किया है, आप सबने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सबसे कठिन और सबसे उत्तम और बहुत ही बड़ी और पूर्ण फल देने वाली एकादशी हमारी निर्जला एकादशी होती है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में पड़ती है, बहुत ही गर्मी के महीने में पड़ती है और निर्जला रखी जाती है, इसलिए बहुत ही कठिन और सर्वोपरि एकादशियों में से एक मानी जाती है। तो अगर आप ये एक एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो आपने साल में कोई भी एकादशी व्रत नहीं रखा, कोई भी व्रत नहीं किया, कोई भी पूजन नहीं किया, उसके समान फल की प्राप्ति होती है। तो आपने पूजा का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप सब जाकर चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। जानकारी थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जय लक्ष्मी नारायण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।